इस जल की एक एक बूंद को तरसती हुई बंजर धरती पर एक ठंडी बियर भी अब पासवर्ड से ही मिलती है। दिन में तापमान 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है और चारों तरफ बस सुनहरी रेत की चादर बिछी होती है। राहुल, जो दिल्ली से निकला था, अब इस वीरान ग्रह पर एक छोटे से टाउन की तरफ जा रहा है। उसे धरती से मंगवाए गए फल लेने हैं। रास्ते में एक पहाड़ी से गुजरते हुए वो एक अजीब सी जेल देखता है, जहां पानी चोरों को बंद किया गया है। तेज धूप में उन्हें इतना तपा दिया जाता है कि उनके शरीर से निकली नमी को फिर से रिसाइकल कर पानी में बदला जाता है। इससे साफ है इस ग्रह पर पानी की कितनी किल्लत है। टाउन में पहुंचने पर राहुल ने अपने लिए मंगवाया गया पैकेट लिया और सोचा थोड़ा रिलैक्स किया जाए। जैसे ही उसने पहली सिप ली, 3 इनामी शिकारी वहां पहुंच गए। सबसे आगे थी एक सख्त मिजाज महिला, जिसने राहुल से कहा, तुम्हारे सिर पर भारी इनाम रखा है। वरुण नाम का एक अरबपति तुम्हें मरवा देना चाहता है। राहुल को ऐसे खतरों की आदत थी। जैसे ही उन्होंने हथियार उठाया, राहुल ने फुर्ती दिखाते हुए 2 को ढेर कर दिया, लेकिन एक हट्टे कट्टे शख्स ने उसका हाथ तोड़ दिया। तभी पीछे से आई एक महिला, नीना, और उसने उस आदमी का सीना चीर दिया। राहुल ने शुक्रिया कहा और बार से बाहर निकल गया, पर यह नहीं जानता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रात के अंधेरे में राहुल ने कुछ खाना जुटाया और तपते टाइलर प्लेन्स को पार कर अपने घर की ओर बढ़ा। तभी फिर से नीना उसके पास आ गई और साथ चलने की जिद की। राहुल आमतौर पर अकेला ही चलता है, लेकिन नीना ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो मना नहीं कर पाया। दोनों रात को चलते और दिन में जमीन के नीचे छिपकर आराम करते। सिर्फ 2 दिन में राहुल का टूटा हुआ हाथ फिर से उगाया। हफ्ते भर में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसका शरीर एक खास तरह का हार्मोन बनाता है, जिससे उसकी सेल्स खुद को रीजनरेट कर लेती हैं। उसी वजह से राहुल कभी बूढ़ा नहीं होता, और यही कारण है कि वरुण ने उस पर इनाम रखा है। एक रात नीना ने अपनी असली पहचान बताई। वो धरती की इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट है। उसका मकसद भी राहुल के जेनेटिक सीक्रेट्स हासिल करना है, लेकिन वो चाहती है कि राहुल खुद लौटे और प्रयोग में सहयोग दे। अगर सब सही रहा तो इंसानियत को अमृता मिल सकती है, लेकिन आज की धरती पर एआई का राज्य है और अमृता सिर्फ आजीवन गुलामी का दूसरा नाम है। राहुल ने साफ इनकार कर दिया। नीना फिर भी पीछे पीछे चलती रही, यहां तक कि वो राहुल के सीक्रेट बेस तक पहुंच गई। राहुल ने एक भारी दरवाजा खोला, जिसके पीछे एक देसी सा लिफ्ट सिस्टम था। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो नीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। रेत और सूखे की दुनिया में ये जगह एक स्वर्ग जैसी थी। राहुल ने धरती से मंगवाए ताजे स्ट्रॉबेरी निकाले। नीना ने बरसों बाद ताजा फल चखा। वो जैसे घुलकर दिल में उतर गया। राहुल स्ट्रॉबेरी खा रहा था, तभी नीना ने उसकी मर चुकी बीवी की ड्रेस पहन ली। उसकी बीवी को मरे 100 साल हो चुके थे और राहुल अमृता की सजा झेलता हुआ अकेले जी रहा था। उसकी इस तन्हाई को देखकर नीना पूरी तरह उससे जुड़ गई। फिर दोनों ने एक दूसरे में सुकून ढूंढा और एक रात साथ गुजारी। लेकिन देर रात एक जोरदार अलार्म ने नीना को जगा दिया। बाउंटी हंटर्स को उनकी लोकेशन मिल गई थी। राहुल ने तेजी से हमला कर कई दुश्मनों को गिरा दिया और एक महिला हंटर को पकड़ लिया, पर बाकी ने परवाह किए बिना अपनी साथी को गोली मार दी। राहुल को भागने का मौका नहीं मिला। एक गोली ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी नीना ने फिर से उसे बचाया, लेकिन 1 सेकंड बाद नीना बिना किसी खरोंच के उठ खड़ी हुई। अब राहुल को पता चला वो एक साइबोर्ग है। कई साल पहले एक भयानक हादसे में नीना की जान खतरे में थी। जीने के लिए उसे अपने शरीर को मशीन में बदलवाना पड़ा। नीना राहुल के साथ इसलिए थी क्योंकि वो भी उसी तन्हाई से गुजर रही थी। अब इन 2 अकेले लोगों को एक दूसरे में अपना सहारा मिल गया था, और फिर इस सुनसान बंजर ग्रह पर उन्होंने अपनी सीक्रेट बिंदास जिंदगी जीनी शुरू कर दी।